जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेवन स्टार खोज में। तो भाई देखो, आज का एक नया वीडियो हम आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं। SSGD वालों के लिए यही स्पेशल वीडियो है। देखो, आप सभी लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था कि सर हमें ट्रेनिंग में जाने के बाद सर पढ़ाई का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सर हमारा रूटीन क्या रहेगा। ट्रेनिंग में हमारा रूटीन क्या रहेगा। ट्रेनिंग के बाद की तो लगभग आपने हर फोर्स की जॉब प्रोफाइल हमें बता दी है, लेकिन ट्रेनिंग में क्या जॉब प्रोफाइल रहती है, कितना क्या टाइम मिलता है, क्या पढ़ाई का टाइम हमें मिल पाता है कि नहीं मिल पाता, या फिर हम मोबाइल यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर अगर मोबाइल दिया जाता है तो किस दिन आपको मोबाइल दिया जाता है, और क्या आपका ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है सुबह से लेकर शाम तक का। इसी के बारे में देखो आज हम बात करेंगे आपसे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे तरीके से बोर्ड पे लिख के बताऊंगा कितनी बजे आपकी पीटी होती है, कितने बजे आपकी ड्रिल होती है। सब कुछ हम अगले एक दोबारा जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम बात करेंगे। इसमें अभी मैं आपको एक मोटे मोटे तौर पे बताता हूँ कि देखो भाई, ट्रेनिंग टाइम पे जो आपका शेड्यूल रहता है वो क्या रहता है। सुबह देखो, सबसे पहले आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है वो देखो, कोई लोग बोलते हैं 47 वीक की, 48 वीक की, 50 वीक की, सब अलग अलग बोलते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल जो आपकी ट्रेनिंग होती है भाई 44 वीक की, ठीक है। 44 वीक की आपकी ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा आपका 2 वीक का आपको मिड टर्म ब्रेक दिया जाता है। ऐसे मिला के 46 वीक होते हैं। एक आपका 0 वीक होता है। कुल मिला के 47 ऐसे वीक होते हैं आपके। और ट्रेनिंग के बाद भी 1-2 वीक आपका वहां पे लग जाता है कई बार बटालियंस में जाने में। तो आपकी 47-48 वीक ऐसी होती है, लेकिन वैसे वो आपकी ट्रेनिंग होती है 44 वीक की, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप ट्रेनिंग में जाते हो तो आपका जो पहला जो वीक होता है वो 0 वीक होता है। उस वीक में आपके डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया जो होती है वो सब कुछ करवाई जाती है। आपका जो मेडिकल होता है ज्वाइनिंग टाइम में वो आपसे करवाया जाता है। आपके डॉक्यूमेंट सब जमा किए जाते हैं, उसी वीक में आपके किए जाते हैं सब, ठीक है। उसमें देखो, उस 0 वीक में आपसे वर्किंग करवाई जाती है। आपको एक तरह से मतलब फौज के रूटीन में डालने का आपको पूरा पूरा प्रयास किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ट्रेनिंग में आपको सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। देखो, सबसे पहले सुबह क्या होता है कि आपको सुबह आप कितनी बजे उठते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है भाई। हमारे जैसे मकरे तो ऐसे भी होते थे कि जो बिल्कुल 5 या 10 मिनट पहले उठते थे, डायरेक्ट मैदान में जाते थे। वो कैसे जाते हैं देखो बताता हूँ आपको। क्या होता है कि ट्रेनिंग में लगभग जहाँ पे सर्दी होती है, ठीक है, जहाँ पे बर्फ गिरती है, जिन ट्रेनिंग सेंटरों में हिमाचल में से, वहाँ पे थोड़ा शेड्यूल अलग होता है। जैसे राजस्थान अलवर है, वहाँ पे शेड्यूल अलग होता है। लेकिन एक नॉर्मल शेड्यूल क्या होता है देखो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि देखो सब जगह लगभग ये सेम शेड्यूल रहता है सब, कि आपका जो पीटी फुल दिन होता है ना वो होता है सुबह 6 बजे होता है, ठीक है। सुबह 6 बजे रिपोर्ट पूरी लग जाती है। अब देखो आपको वहाँ कितने बजे पहुंचना पड़ता है भाई। पीटी का जो मार्क होता है वो 5:40 पे लग जाता है। लगभग 6 बजे 6:20 तक आपकी पीटी मार्च हो जाती है। तो मार्के पे आपको, अब देखो मार्क का क्या होता है, आप लोग बोलोगे सर मार्क क्या होता है। भाई पीटी एक ग्राउंड होता है, वहाँ पे लाइन खींची जाती है। तो ट्रेनिंग जो रिक्रूट होते हैं उनका टाइम होता है कि भाई आप 5:40 5:50 पे आके यहाँ पे खड़े हो जाओगे बिल्कुल। उसके बाद में जब बीएसओ साहब होते हैं, बीएसओ किसको बोलते हैं, जो एक स्टार एएसआई होता है उसको बीएसओ बोलते हैं, जो पूरी बटालियन ट्रेनिंग सेंटर का वहाँ पे हेड होता है। उसके अलावा फिर एक एसआई आता है, फिर इंस्पेक्टर, फिर एससी, फिर डिप्टी, फिर डीआईजी, ऐसे अफसर आते रहते हैं, ठीक है। तो देखो 5:40 6:20 पे पीटी रूट मार्च हो जाती है, मतलब पीटी स्टार्ट हो जाती है 6:20 पे। तो वहाँ पे रिपोर्ट लगती है, जब उसमें भाई लगभग आधा घंटा 20 मिनट 15 मिनट अलग अलग जगह अलग अलग टाइम है, ठीक है। तो देखो आपका टाइम होता है कि 5:40 5:50 से आपको वहाँ पे खड़ा होना है। तो अगर 5 बजे भी आप सुबह उठते हो तो आराम से आपका सफिशियंट टाइम होता है फ्रेश व्रेश होने का। कहीं कहीं ट्रेनिंग सेंटर में जगह कम होती है तो वहाँ पर थोड़ा टाइम जल्दी उठना पड़ता है, और कई जगह तो आराम से सब कुछ होता है। तो भाई आप 5:30 बजे देखो, कई हमारे जैसे लोग ऐसे होते थे भाई 5:30 बजे आराम से उठते थे। 10 मिनट में फ्रेश व्रेश होना, सेविंग करना। और भाई सेविंग तो देखो, हम तो हमारी ज़्यादा सेविंग थी नहीं, तो सेविंग रात में ही कर लेते थे। सुबह तक इतनी आती नहीं थी, कोई पकड़ भी नहीं पाता था, ठीक है। सुबह उठना, फ्रेश होना और ब्रश करना, भाई 10 मिनट का काम होता है ये, ठीक है। 5:30 से 5:40 तक ये काम फ्री, ब्रश करना और फ्रेश होना, ठीक है। 5:40 तक फ्री, और 10 मिनट में ग्राउंड पे पहुंच जाना। ग्राउंड पे भाई एक पूरी प्लाटून होती है जो एक 40-50 बंदों की होती है, वो पूरी मिलके जाती है। लेकिन कई जगह क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो लेट होते हैं, वो पीछे से मिलते रहते हैं धीरे धीरे एक एक करके। तो उस पूरी प्लाटून को वहाँ पे 5:50 पे पहुंच जाते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद देखो 6 बजे जो एक बिगुल होता है वो बजता है। उसका टाइम होता है कि अभी रिक्रूटिंग के अलावा जो भी बंदे वहाँ पे हैं ट्रेनिंग सेंटर, वो सब आते हैं एक साथ वहाँ पे, ठीक है। वो सब एक जगह इकट्ठे खड़े होते हैं। फिर भाई रिपोर्ट लगती है रैंक वाइज, पहले बीएसओ को, मतलब एएसआई को, फिर एसआई, इंस्पेक्टर, एससी, ज्यादा से ज्यादा डिप्टी, और कई बार डीआईजी साहब भी उसमें आते हैं, ठीक है।
लगभग 6:20 पे आपकी पीटी मार्च होती है ऑफिशियल टाइम। 6:40 का एक पीरियड होता है फौज में, हर चीज का एक 40 का पीरियड होता है, ठीक है। 40 की एक पीटी होती है, लास्ट में आते थे आपकी 2 पीटी भी चढ़ने लग जाती है, ठीक है। 40 की पीटी होगी आपकी 7 बजे तक, ठीक है। 7 बजे आपको छोड़ा जाएगा, 7 बजे आपको छोड़ा जाएगा। उसके बाद भाई आपको अब ग्राउंड से आप बैग तक पहुंचोगे लगभग 7:15 7:30 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 8 बजे आपका परेड ग्राउंड में मतलब जो ड्रिल होती है उसमें मिलने का आपका टाइम होता है। तो भाई अगर आप मान लो कोई 7:30 पहुंचता है, कोई 7:20 पे, कोई 7:10 पे से पहुंचते हो, उसमें आपको अगर नहाना है तो नहा लो, ठीक है। नहा धो के कपड़े उपड़े अपने धो लो, नाश्ता भी आपको करना है। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ट्रेनिंग में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मैं बोलता हूँ भाई कि आपको बहुत टाइम मिलेगा अगर ज्यादा आपकी पसीना नहीं आया, कुछ नहीं किया तो कुछ लोग नहा के नहीं जाते। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा भाई नहा धो के फिर आपको जाना है। नहा धो के भी आप जाओगे ना 5 मिनट ट्रेनिंग में, भाई आप बोलोगे सर 5 मिनट में कैसे नहा, भाई ट्रेनिंग में आप खुद सीख जाओगे। 5 मिनट में आप लोग नहा लोगे, 10 मिनट में आप लोग नाश्ता कर लोगे, 15 मिनट, ठीक है। 8 बजे से पहले पहले आप वर्दी पहन के सब कुछ फ्री हो जाएगा, 8:30 तक आपको वहां पहुंचना होता है। तो इस टाइम में आपको आराम से 10 से 15 मिनट 20 मिनट आपको टाइम मिलता है, जिसमें आप रेस्ट करके फोन चला सकते हो, आराम से मिलता है भाई, ठीक है। एसएसबी में तो भाई कंफर्म मिलेगा, और फोर्स की पता नहीं मेरे को, ठीक है। उसके बाद देखो आपका टाइम होता है 8:30 पे आप वहां पहुंच गए, आपकी ड्रिल स्टार्ट हो जाएगी वहां पे। वो टाइम होता है उसका 11:40 तक का। उसमें 4 पीरियड होते हैं ठीक है। 4 पीरियड में 2 पीरियड आपके ड्रिल के होते हैं, 2 पीरियड होते हैं जो आपके वेपन का आपको जो सिखलाई दी जाती है, हथियारों की जो सिखलाई दी जाती है, उसके 2 पीरियड आपके होते हैं। 4 का टोटल होते हैं 40-40 मिनट के। हर 40 मिनट के बाद आपको 10 मिनट का रेस्ट मिलता है, ठीक है। और आपको बीच में जो आपका ब्रेकफास्ट होता है, ना मतलब जो नाश्ता वास्ता थोड़ा हल्का फुल्का कराया जाता है आपको, समोसे वमोसे जो भी कुछ है, जो भी कुछ पानी वानी नींबू पानी चाय वाय जो होती है वो होता है, उसमें 10 मिनट का आपका ब्रेक होता है, ठीक है। उसके बाद 11:40 पे आपकी जो फाइनल जो समाप्त होता है सब कुछ, उसकी आपकी रिपोर्ट लगती है 11:40 पे जो होता है। फिर उसके बाद आपको आपके वेपन जो हथियार जो होते हैं वो कोत में जमा करके आने होते हैं, सुबह कोत में निकालते भी हो आप, ठीक है। तो वो जमा करके आओगे आप, जब तक बैरक में आओगे भाई, अगर आप हथियार जमा करें तो कोर्ट में देखो सबसे ज्यादा टाइम लगता है, कोर्ट में लाइन लगती है बहुत ज्यादा, पूरी बीआरटीसी आप अपने अपने हथियार जमा कराती है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो भाई वहां पे अगर आप जब हथियार जमा करके बैरक में आओ तब तक आपके 12:30 हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं आप वहां पे जाने के बाद देखो सब चीजें अपने आप सीख जाओ। जैसे मान लो मेरे पास वेपन है, एक मेरे बड्डी मेरे दोस्त के पास है, दोनों का मैं ले गया, आज मैं ले गया कल वो ले जाएगा, तो आज वो जल्दी चला जाएगा। अगर वो वेपन जमा करने नहीं जाएगा तो वो भाई 12 बजे तक फ्री हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ तो मेरे को आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा, कल मेरा रेस्ट आज उसका रेस्ट, ऐसे होता रहता है। अगर वो जो बंदा पहले पहुंच गया वो 12:30 बजे तक नहा धो के खाना खा के फ्री होकर आराम से सो जाएगा। मैं 12:30 जाऊंगा तो मैं 1 बजे तक खाना खा के नहा धो के सो जाऊंगा आराम से। फिर जो दूसरा फॉलिन होता है आपका, वो क्लास का फॉलिन होता है, वो होता है उसका टाइम होता है कई जगह 2 बजे का, कई जगह 2:15, कई जगह 2:30 बजे का होता है, 2:30 से लेट किसी का नहीं होता है, ठीक है। तो वो आपको 1-1.5 घंटा दोपहर में आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, कम से कम 1.5 घंटा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा भाई, ठीक है। कम से कम 1.5 घंटा आपको मिलेगा, ठीक है। उस 1.5 घंटे में आराम से आप फोन चलाओ, पढ़ना है तो पढ़ लो, वैसे कोई पढ़ता नहीं उस टाइम पे, सब थक जाते हैं, सब रेस्ट करते हैं, सो लेते हैं भाई सब उसमें, ठीक है। आराम से आप सो जाओ, फिर आप 2 अगर मान लो 2:15 का टाइम है तो आप 2 बजे आराम से उठो, 5 मिनट में तैयार हो जाओ, आराम से मुंह धो के अपने पीठ ड्रेस लगा लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्लास में जाना होता है भाई। लगभग 90% स्टूडेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं क्लास में जाने के बाद अपनी नींद पूरी करते हैं, लेकिन वहाँ जो उस्ताद होते हैं उनसे आपसे बच के रहना है, क्योंकि वो अगर आप सोते रहते हो तो नीचे से ऐसे आप सो रहे हो आराम से, ऐसे रख के कितना और आप ऐसे सो रहे हो तो नीचे से डंडा घुमाते हैं, अगर आपकी गर्दन ऐसी होगी तो मतलब आप नहीं सो रहे, और ऐसे ही सो रहे हो तो मतलब आपने नहीं देखा डंडे को तो आप सो रहे हो, फिर वो खींच के मारते हैं ठीक है। उसके बाद जो आपको होता है वहाँ 2:30 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, 2-2:30 बजे आपकी जो क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो उस क्लास के बाद आपका लगभग 3-4 उसमें क्लासें होती है, ठीक है। उसमें फिर आपको छोड़ते हैं लगभग 4 बजे, कई बार 5 बजे आपको छोड़ते हैं। उसके बाद आपकी 1-1.5 घंटे की नॉर्मल वर्किंग आपकी होती है। फिर 6 बजे आपका रोल कॉल होता है, वो अलग अलग टाइम चेंज होता रहता है, सर्दियों में जल्दी होता है, गर्मियों में थोड़ा लेट हो जाता है, ठीक है। वो मौसम के हिसाब से आपका टाइम चेंज होता रहता है, हर ट्रेनिंग सेंटर का हर फोर्स में आधा घंटा 1 घंटा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। उसमें रोल कॉल देखो क्या होता है, रोल कॉल सब बोले रोल कॉल क्या होता है भाई। रोल कॉल फौज में एक ऐसी चीज होती है जिसमें पूरे जो सेंटर है उससे सब बंदे वहां पे आते हैं, सबकी रिपोर्ट लगती है कि हाँ यहाँ पे इतने बंदे मौजूद है, किसी को कोई दुख तकलीफ, सब अपना वहां पे पक्ष रख सकते हैं, पॉइंट रख सकते हैं, सर मेरे को ये दिक्कत है, वो रिपोर्ट ऊपर तक जाती है, डीआईजी सर तक वो रिपोर्ट जाती है, ठीक है।
उसके बाद रोल कॉल में पहले जो सामूहिक रोल कॉल होगा, फिर आपकी जो कंपनी होगा उसका रोल कॉल होगा, आपके प्लेटफॉर्म का अलग रोल कॉल होगा। वो रोल कॉल भाई अलग अलग फोर्स में अलग अलग टाइम पे होते हैं, मतलब टाइम डिपेंड करता है उसमें। कई जगह आधे घंटे में, कई जगह एक एक घंटा भी उसमें लग जाता है। तो लगभग वही वहां से आप 6 से 7 बजे तक आप वहां से फ्री हो जाओगे नॉर्मल एवरेज। कई बार टाइम ज्यादा लग जाता है। 7 बजे के बाद भाई क्या होता है कि आप आराम से आ जाओगे, खाना वाना खा लोगे। 7:30 बजे तक आप खाना वाना खा के लास्ट 8 बजे तक आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। ठीक है। 8 बजे के बाद अगर आप 9 बजे सोते हो ना, तो 9 से 3 12, 12 से सुबह 5 बजे तक 8 घंटे की नींद आप आराम से रात में सो सकते हो। ड्यूटी होती है रात में, कई बार ड्यूटी लगती है, वो लगती है आपके लगभग एक वीक में एक बार लगती है। ज़्यादा ड्यूटी आपकी आती नहीं है, ट्रेनिंग में ज़्यादा ड्यूटी नहीं करवाते हैं, वो 2 घंटे की आपकी ड्यूटी आती है। ठीक है। और आपके पास 8 घंटे आराम से होते हैं। अगर आप रात को 8 बजे फ्री होते हो, अगर आपको पढ़ने का मन है तो भाई 9, 10, 11 आराम से आप 3 घंटे पढ़ सकते हो, फिर आप सो सकते हो। लेकिन आदमी इतना थक जाता है ना कि पढ़ने का उसका मन नहीं करता, वो आराम से सोने की इच्छा रखता है। ठीक है। वो सोने का आपको उसमें बहुत टाइम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फोन भाई जो होता है, मैं बोलता हूँ फोन आपके पास रहेगा, कोई समस्या नहीं है। आराम से अपना फोन यूज करो। बस जो ट्रेनिंग एरिया होता है उसमें आपको फोन लेके नहीं जाना होता है। ठीक है भाई। और किसी को देखो कोई समस्या है, मैं आपको ये बोलता हूँ कि कीपैड फोन भाई कभी कई बार क्या होता है, कुछ पंगा हो जाता है, कोई लड़का कुछ गलती कर देता है, सबके फोन मान लो कुछ समस्या हो गई, तो कीपैड फोन भी अपने पास जरूर रखना। कीपैड फोन भाई बहुत काम आता है। ठीक है। और देखो मैंने लगभग आपको ट्रेनिंग के बारे में सब कुछ बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको सब कुछ मैं समझा दूं। ठीक है। अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है, वही मेरे को कॉल कर, मैसेज कर देना। ठीक है। कमेंट कर देना, मैं आपकी वो भी बात अच्छे से समझूंगा, सुनूंगा और उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो 2025 वाले हैं भाई, उनको मैं ये बोलूंगा भाई चैनल पे लगातार बने रहना। आपको आपकी भर्ती से रिलेटेड हर जो बात होगी मैं हम सबसे पहले आपको बताएंगे, और जो भी आपकी समस्या होगी उसको हम सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।